नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि आज दरभंगा के राज मैदान में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता या एनडीए के कार्यकर्ता और नेता काफ़ी उत्साहित हैं। उन्हें लग रहा है कि मोदी के आने के बाद सुनामी हो जाएगा, वोट बैंक में तब्दील होगा। जो भी नाराज़गी है, चाहे किसी भी भाजपा या एनडीए प्रत्याशी से है, वो नाराज़गी दूर हो जाएगी। 7 तारीख को आपको झंझारपुर में चुनाव होने हैं, 13 तारीख को दरभंगा और 20 तारीख को मधुबनी। तमाम इन क्षेत्रों में, समस्तीपुर में भी 13 तारीख को इन तमाम प्रत्याशियों के मनोबल बढ़ाने एवं जनता को आकर्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। लेकिन उससे ज़्यादा नेता पूरी तरह उत्साहित है। चलिए सीधा हमारे रिपोर्टर राकेश और अजीत सीधा दरभंगा राज मैदान में हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह वहाँ नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के उत्साहित है। वो क्या क्या कहेंगे, जिसे ये तमाम नेता कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों के भी संवाद स्थापित करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट पूरा किस तरह। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नव भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर हमारा सभा देशक यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब थपरी बजाकर स्वागत करी, जोरदार थपरी बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब स्वागत, अभिनंदन, वंदन करी। बंधुगण, हमरा सबके सौभाग्य है जे नव भारत का विश्वकर्मा जिनकर हम सब प्रतीक्षा करे चलो, जे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिथिला भूमि पर जे 500 वर्ष बाद माता जानकी के वास्ते अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण के बाद पहली दफे ऐतिहासिक राज मैदान दरभंगा जे मिथिला का प्रसिद्ध स्थान है, ओहि में आयल था। पुनः एक बेर थपड़ी बजाकर जोरदार थपड़ी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करी, अभिनंदन करी, वंदन करी, चंदन करी। बंधुगण, आज तो बाबा कुशेश्वर नगरी से शंख वादन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जोरदार भर रहा हन और घर घंट भी बाज रहा हन और सब माननीय मंचासीन सारा नेतागण मिथिला के परंपरा के अनुसार सबको स्वागत, स्वाभिमान, अभिनंदन करें। बंधुगण, आजादी के बाद जे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मिथिला के दिले, आज तक कोई प्रधानमंत्री मिथिला पर किनको नजर नहीं गए। मिथिला का बाढ़ और सुखाड़ में झोंक दिल गए। मिथिला के लोग, प्लान के लोग आज मिथिला का 88 साल बाद के कोसी महासेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिथिला के जोड़े के काज करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा में उड़ान स्कीम के तहत आज उत्तर बिहार के एयरपोर्ट के काज करें, एम्स दलन, IT पार्क दलन, तारा मंडल दलन और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दलन, गंगा पर आधा दर्जन पुल से उत्तर बिहार के जोड़े के काज करें और आज दरभंगा में 3600 करोड़ के लागत से अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन भी बिछ रहा है। बस ये कहना है कि इस बार 2024 में मोदी जी को यहाँ फिर से लाना है और 400 को पार कराना है। एकदम इस बार 400 पार एकदम मिथिलावासियों ने सोच लिया है कि इस बार मोदी जी को ही लाना है। हमारे मिथिला के पावन धरती पे हमारे पाहुन जी को इतना मान सम्मान हम लोग से मिला है। परिवर्तन क्या, पूरा परिवर्तन ही हो रहा भैया, पूरा भारत। अब
देख लीजिए 2014 से कितना परिवर्तन हुआ है, खास करके दरभंगा में देख लीजिए महिलाओं को इतना सम्मान मिला है, हमारी धमशीला दीदी को इतना बड़ा पद मिला है, दरभंगा में एम्स मिला है, ओवर ब्रिज मिला है, पूरा परिवर्तन ही परिवर्तन मिल रहा है। परिवर्तन देख चुके हैं, जैसा कि अभी बहुत लोग वोट दे रहे हैं, गांव-गांव में जाके सड़क बन गया है, स्टूडेंट्स के लिए मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब छात्रों को, और ग्राम में देखा जाए तो वहाँ पे भी गांव में मतलब सबको घर घर गैस चूल्हा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद पानी की सुविधा, हर कुछ, लाइट की, बिजली बिल, इसके बाद फिर जनधन योजना, घर, और फिर ये जो घर बनाने। आप पहली बार वोटिंग दे रहे हैं? जी, मेरा पहली बार होगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं मोदी जी के, मतलब मोदी जी को वोट दूंगी, और मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ। ये नहीं, वो हर घर में लहर चलनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, परिवर्तन तो अच्छे होगा। किस तरह का परिवर्तन है? अच्छा है, अच्छा है। क्या मोदी जी का क्या खास आपको अच्छा लगा जो आप परिवर्तन कह रही हैं? यहाँ मोदी जी का स्वैग देखने आई थी और मैंने देख लिया। अब वो स्वैग से ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोल सकती। जहाँ वो जाते हैं उनकी वाइब भी अलग होती है, तो बस उनका ऑरा देखने आई थी, उनकी वाइब देखने आई थी, और मैंने देख लिया आज। तो क्या लगता है आप मोदी जी को? जिन्होंने हमारे श्री राम जी को उनका घर दिलाया, तो उनको तो वो कुछ ना कुछ जरूर है कि देश का कल्याण ही करेंगे और देश आगे ही बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, तीनों सीट पर मोदी जी का लहर रहेगा क्या? एकदम अब की बार 400, अब की बार 400।